हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं राकेश सर आपको आपके अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। बिहार एसएससी इंटर लेवल के अपडेट को लेकर के मैं आया हूं कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि अभी जो सिचुएशन चल रहा है, कोविड-19 का जो सिचुएशन चल रहा है, उसके कारण बिहार एसएससी के प्रोसेस में विलम्ब होगा और बिहार एसएससी के कार्यशैली पे सवाल उठ रहे हैं। ऐसा इसीलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि जैसा कि आप जानते होंगे कि बिहार एसएससी का शुरू से ही ऐसा ही रवैया रहा है कि कोई भी काम ये टाइमली नहीं कर रहा है। आप देख रहे हैं कि बिहार एसएससी के जितने भी अभ्यर्थी हैं वो पिछले 7 साल से इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं कि उनका किसी न किसी तरह से बिहार एसएससी में जॉब मिल जाएगा, लेकिन बिहार एसएससी इस चीज़ को करने में असमर्थ महसूस कर रहा है और उनको एक कारण भी मिल गया है कि अभी कोविड-19 का सिचुएशन है, जिसके कारण से वो अपने सारे प्रोसेस में विलम्ब कर रहा है। और इस तरह से आप कह सकते हैं कि बिहार एसएससी के आयोग की जो कार्यशैली है उस पर सवाल उठना चालू हो गया है और यह सवाल उठना लाजमी भी है, क्योंकि आप जानते होंगे कि बिहार एसएससी के आयोग के जो सचिव हैं, उन्होंने पहले भी कहा था कि हम जून तक सारा प्रोसेस कर लेंगे, लेकिन जैसा अभी तक आप देख रहे होंगे कि अभी तक उन्होंने टाइपिंग और नॉन टाइपिंग लिस्ट को नहीं जारी किया है, साथ में टाइपिंग के नोटिस को भी जारी नहीं किया है कि किस तरह से आप टाइपिंग लेंगे, क्या उसमें प्रोसेस होगा, क्या उसका स्पीड होगा, हिंदी टाइपिंग होगा कि इंग्लिश टाइपिंग होगा, कौन से पोस्ट पे टाइपिंग होगा, कौन से पोस्ट पे टाइपिंग नहीं होगा, ये अभी तक उन्होंने क्लियर नहीं किया है। लेकिन जैसा कि विगत महीने पहले उन्होंने कहा था कि मैं सारा नोटिस 1 महीने के अंदर दे दूंगा, लेकिन वो अभी तक इस नोटिस को देने में असमर्थ साबित हुए हैं। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि बिहार एसएससी का जो आयोग है, यह अपने कार्यशैली पे इनके कार्यशैली पे हमेशा सवाल उठ रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों की जो मनोदशा है दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पता नहीं क्या होगा उनके लाइफ में, क्या करने वाली है बिहार एसएससी, कुछ कहना मुश्किल है। और हम तो यही कहेंगे कि सभी अभ्यर्थी, जितने भी बिहार एसएससी मेंस क्वालिफाइड अभ्यर्थी हैं, सब लोग एकजुट होइए और एकजुट होकर के अभी आयोग जाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम लोग कम से कम ऑनलाइन उनके ऊपर पैसा डाल सकते हैं, चाहे वह ट्विटर के माध्यम से हो, चाहे लेटर लिख करके हो, चाहे आप मेल को सेंड करके कर सकते हैं। तो जितने भी अभी तक जो भी मेंस क्वालिफाई बच्चे हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल के, जब तक वो एकजुटता नहीं दिखाएंगे तब तक बिहार एसएससी उनके लिए टाइपिंग लिस्ट और नॉन टाइपिंग लिस्ट को जारी करने में देरी करेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार एसएससी के आयोग का ये इतिहास रहा है कि वो कोई भी काम बिना धरना प्रदर्शन के या बिना प्रेशर के नहीं करती है। तो हमारा आप लोगों से यही अनुरोध है कि कृपया सब लोग ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग ट्वीट कीजिए। उसके बाद हो सके तो बिहार सचिव को लेटर लिखा जाए, सारे बच्चे लेटर लिख करके पोस्ट करेंगे ताकि वो टाइपिंग और नॉन टाइपिंग लिस्ट को जारी कर सके। और उसके बाद वो एक डेडलाइन कम से कम बच्चों के लिए दे दे कि हम मई में टाइपिंग ले लेंगे कि जून में टाइपिंग लेंगे या जुलाई तक फाइनल करेंगे। ये सारी बातें उनको एक नोटिस के माध्यम में जारी करना होगा और ये तभी हो सकता है जब सारे बच्चे एकत्रित होकर के या एकजुट होकर के ऑनलाइन कैंपेन जब तक नहीं करेंगे, क्योंकि इस टाइम में आयोग में पहुंच करके धरना प्रदर्शन करना उचित नहीं होगा। इसीलिए हम सभी अभ्यर्थियों से यही अनुरोध करते हैं कि सब लोग ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए, आयोग के फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए,
सब लोग लेटर लिखिए बिहार एसएससी आयोग के सचिव को, ताकि वो हम लोगों का जो प्रोसेस है एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस, चाहे वो टाइपिंग का प्रोसेस हो, चाहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस हो, चाहे ज्वाइनिंग का प्रोसेस हो, सबका एक डेडलाइन फिक्स कर सके, और जिससे बिहार एसएससी के अभ्यर्थियों के मनोदशा में चेंजेज आए। जैसा कि आप जानते हैं कि सभी लोग बेरोज़गार हैं, अभी हमारे जितने भी मेंस क्वालिफाइड हैं सब लोग बेरोज़गार हैं, और जब तक कुछ न कुछ, जब तक आयोग के द्वारा कोई उचित कदम नहीं उठाया जाएगा, जब तक इनको रोज़गार नहीं दिया जाएगा, तब तक इनकी मनोस्थिति ठीक नहीं होगी। इसीलिए हम सभी विद्यार्थियों से यही अनुरोध करते हैं कि सब लोग ट्विटर कैंपेन में भाग लीजिए और आयोग के सचिव को लेटर लिखिए, और हो सके तो सब लोग आयोग के फ़ोन नंबर पे कॉल कीजिए, ताकि उन पर प्रेशर बन सके और वो टाइपिंग लिस्ट को जारी करें। तो आज के वीडियो में मैं इतना ही रखूँगा। अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ आप लोगों के से मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।